एक व्यक्ति थाने में जाता है, रोते हुए थानेदार से कहता है, साहब मेरी बेटी को बचा लो। एक करोड़पति है जो कि 15 साल की मेरी बेटी को फुसला करके जबरदस्ती उससे शादी कर रहा है इस समय, प्लीज बचा लो। रोते हुए इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि थाने में जितने लोग होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद पूरी सच्चाई पता करने लगते हैं और जांच पड़ताल खोज तलाश शुरू कर देते हैं। और जब पूरी जांच कंप्लीट होती है उसके बाद सच्चाई जब सामने आती है तो वाकई में जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे वीडियो में लास्ट में कुछ आपके लिए क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर जरूर देकर जाना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक इलाका पड़ता है। यहीं का के एक थाना पड़ता है। यहीं पर 15 जून 2020 को एक व्यक्ति आता है, रोते हुए थानेदार से बोलता है, साहब मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी को, एक करोड़पति है, बिजनेसमैन है, मेरी बेटी को जबरदस्ती शादी कर रहा है और मेरी बेटी को बचा लो। इस तरीके से रोता है, गिड़गिड़ाता है, बताता है कि मानचंद्र आजाद नगर का वो करोड़पति आदमी रहने वाला है। जब इस तरीके से एक मजबूर बाप अपनी बेटी की रिहाई के लिए थाने पर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तो थानेदार वाकई में पिसक जाते हैं। अब थानेदार अपनी टीम को लेकर के बोलते हैं, जल्दी गाड़ी निकालो, और सभी पुलिस वाले बैठते हैं। उस लड़की के बाप को भी उसी गाड़ी में बैठा लिया जाता है और बोला जाता है कि कहां पर है वो लोग, कहां शादी कर रहे हैं, जल्दी चलो। पुलिस वाले भी उसको लेकर के साथ में जाते हैं। जहां पर वो स्थान बताता है वहां पर जब जाते हैं तो वहां पे जो मकान था उसकी ताले बंद थे, कोई अंदर नहीं था। पुलिस वालों को जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल गया, क्योंकि ये जो बाप, लड़की का बाप जब शिकायत किया, शायद उन लोगों को पता हो गया और वो लोग घर का ताला बंद करके फरार हो गए। अब पुलिस वाले उस करोड़पति का नंबर कहीं से निकालते हैं। उसके बाद उसके नंबर पे फोन करते हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन फिर उस नंबर का लोकेशन निकालते हैं और उसी लोकेशन पर पुलिस पहुंच जाती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो वाकई में वो लड़की उस करोड़पति के साथ ही थी और उस लड़की और उस करोड़पति आदमी दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अपनी हिरासत में ले लेती है। वाकई में जो करोड़पति आदमी था एक नाबालिग लड़की के साथ था। अब पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों को एक हैरानी हो रही थी कि वो जो करोड़पति आदमी था उसे तनिक भी अजीब नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि पुलिस मेरे साथ पास में आ गई है, मेरे को भागना चाहिए या फिर कुछ और। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब पुलिस वाले उस करोड़पति बिजनेसमैन आदमी से पूछताछ स्टार्ट करते हैं कि तुम इस लड़की से जबरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो, और जब इसका बाप, लड़की का बाप तैयार नहीं है, लड़की नाबालिग है, तो तुम इससे शादी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। जब इस तरीके से सवाल उस करोड़पति आदमी से पुलिस पूछती है तो वो व्यक्ति सन्न हो जाता है, चौंक जाता है कि पुलिस वाले आखिर पूछ क्या रहे हैं। वो डर भी नहीं रहा है, भाग भी नहीं रहा है और सन्न भी पड़ जा रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर पुलिस वाले बार बार जब पूछते हैं तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसके बाद जब बोलता है तो कहता है, साहब बात क्या है, किस लिए आप लोग मेरे पास आए हो। जब इतना सवाल पूछने के बाद वो बिजनेसमैन बोलता है किस लिए मेरे पास आए हो, तो पुलिस फिर से चौंक जाती है और बोलती है कि ये जो लड़की का बाप है इसने कंप्लेन किया है कि तुमने इस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हो और भगा कर लेके जा रहे हो 15 साल की लड़की को। फिर से वो चौंक जाता है और वो बोलता है, साहब ये सब गलत है, मैं तो इस लड़की से बात कर रहा था। ये जो लड़की है ये जिस्म परोसती है, यानी अलग अलग लोगों से संबंध बनाती है और उसके रात भर के पैसे लेती है। इसीलिए मैंने इससे बात किया था, मैंने इसको पैसा देता और रात भर इसके साथ बिताता, उसके बाद मैं इससे सुबह छोड़ देता। आखिर मैं इसे अपने गले की हड्डी क्यों बनाऊंगा, मैं इससे शादी क्यों करूंगा। मैंने तो सिर्फ इससे बात किया था, ये पैसे, कुछ पैसों के लिए तैयार हो गई थी, तो मैंने इससे रात भर शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसको साथ में ले गया था। यही मामला है, मैं इससे शादी क्यों करूंगा आखिर। अब पुलिस वाले सन्न पड़ जाते हैं। एक तरफ लड़की का बाप पोक्सो एक्ट के तहत बोल रहा है कि बहलाने फुसलाने के आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी को बहला फुसला करके जबरदस्ती शादी कर रहा है,
एक तरफ वो बोल रहा है कि मैं तो शादी ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये जिस्म परोसती है, मैंने पैसे के लिए इसके साथ ऐसा किया। जब इस तरीके से पुलिस वाले सुनते हैं तो जो बिजनेसमैन था कहीं ना कहीं उसके बात में भी इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। और फिर पुलिस वाले असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर सही कौन है कौन गलत है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो जो व्यापारी था बिजनेसमैन उसकी पूरी कुंडली निकालते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है इसकी, इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तो पता चलता है कि इसकी जो जिंदगी है पूरी तरह से क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर तो एफआईआर भी कभी नहीं हुआ है, बिजनेसमैन है और नॉर्मल तरीके से रहता है। फिर उस लड़की की कुंडली निकाली गई। वो जो लड़की थी उसके बाप की कुंडली जब निकाली गई तो पुलिस वालों को दो चीजें निकल करके आई। एक तो जो व्यापारी था वो बिल्कुल साफ दिख रहा था, और जो लड़की का बाप था इसके दो कंप्लेन ऑलरेडी इसने दर्ज करा चुके थे अलग अलग थानों में, और यही मामले की कि मेरी बेटी का कोई शादी कर रहा है, अलग अलग थानों में। तो अब पुलिस वालों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब पुलिस वाले उस लड़की को और लड़की के बाप को थाने बुलाते हैं। जब थाने बुलाते हैं तो पूछताछ स्टार्ट करते हैं। वो जो लड़की का बाप था वो तो कुछ नहीं बोल रहा था, लड़की भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर पुलिस वाले सख्ती से जब पूछताछ अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं तो लड़की का बाप कुछ भी नहीं बोलने को तैयार था, लेकिन अचानक वो लड़की रो पड़ती है। और एक पुलिस लेडीज पुलिस थी, उनको पकड़ करके लिपट करके रोने लगती है तेज तेज, और पूरी सच्चाई बताना स्टार्ट करती है। बताती है कि साहब मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे बाप ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे पापा हैं और मेरे चाचा हैं और मेरे बड़े पापा हैं, तीनों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, उसके बदले में जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये लोग तीनों लोग जो कहते वो मुझे करना पड़ता था। ये लोग जो कोई अमीर व्यक्ति करोड़पति होता उसको मुझसे बोलते थे कि उसे बहलाओ फुसलाओ, और मैं जाती थी उनको किसी न किसी तरीके से उन्हें फुसलाती थी और अपने साथ सोने के लिए उन्हें मजबूर करती थी। वो लोग जब मेरे साथ सोते थे तो उसके बाद ये लोग बोलते थे कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार किए तुमने, और मुझसे भी ऐसा कहवाया जाता था। मैं खुद कहती थी कि हाँ मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अब वो लोग मतलब मामला सोचते हैं कि कहीं जाए न, वायरल ना हो, ताकि मेरी दिक्कत ना हो। तो वो लोग कुछ पैसे 1,50,000 रुपए दे दिया करते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो थाने में इस तरीके से एफआईआर करा भी दिया जाता है, ताकि वो लोग डर बस पैसा और दें, सुलह हो जाए। जो करोड़पति होते हैं बिजनेसमैन होते हैं मेरे लुभावने में आ जाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे चाचा, बड़े पापा और हमारे पिताजी तीनों मिल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। बीच में मेरे साथ सोते भी हैं वो लोग। और इस व्यापारी के साथ भी यही हो रहा था। जब इस तरीके से पुलिस सुनती है तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप, एक चाचा अपनी भतीजी को, एक बाप अपनी बेटी को, एक बड़े पापा अपनी भतीजी के साथ इस तरीके से जिस्म बिचवा करके और पैसा कमा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके। वाकई में जितने लोग सुनते हैं दिल दहल जाता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब उन्हें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। पैसे के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। लेकिन चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन एक चीज अगर कहूं मैं, जब बला की खूबसूरती सामने आती है तो न जाने कितने ऋषियों मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है। तो आखिर ये तो बिजनेसमैन ही थे, क्यों न उस लड़की के चक्कर में आ जाते और ब्लैकमेल अपने इज्जत के चक्कर में कुछ पैसे दे भी देते थे। और जो लोग ब्लैकमेल में फंसते हैं उन्हें बदनामी और मौत के सिवा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अगर कभी भी कोई ब्लैकमेल में फंसे तो तुरंत पुलिस को सूचना दो, क्योंकि जो ब्लैकमेलर होते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप पहले से एक्टिव हो जाओगे, पहले तो आपको इन सब चीजों में फंसना नहीं है। बाई चांस अगर कभी फंस गए तो आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए। इसके सिवा अगर कोई रास्ता नहीं, अगर आप पैसे भी देते हो तो वो लोग बार बार और ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। बाकी आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। और लास्ट में आप सबके लिए एक सवाल है, उसका जवाब जो लोग दोगे
नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लूंगा, प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब भी बताऊंगा एक नए सवाल के साथ। तो आप सभी को एक चीज बताना है कि भगवान श्री कृष्ण के 3 नाम थे, वो कौन कौन से थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।